के लोग बीजेपी को जिताएंगे गुजरात। गुजरात जीतने के लिए बीजेपी ने चली तगड़ी चाल। कांग्रेस और आप रह जाएंगी दंग। गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। खूब माहौल बनाया जा रहा है, बयानबाजी हो रही है। अब गुजरात चुनाव की रेस में 3 पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों अपना दमखम लगा रही है कि गुजरात कैसे जीतना है। अब इन सब के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है, या यूं कहें ऐसा दांव चला है जिससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग बीजेपी को गुजरात जिताएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं बीजेपी के इस प्लान के बारे में। अब गुजरात चुनाव को लेकर कितना हो हंगामा हो रहा है, इससे सब वाकिफ है। गुजरात जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जनता को लुभाया जा रहा है। इसी बीच गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। दरअसल बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि अब वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देगी। और इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया, न कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का ये बड़ा दांव है, क्योंकि नागरिकता का मुद्दा भी हमेशा से उठता रहा है और ये एक बड़ी चाल है जिससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ सकता है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में क्या जानकारी है, ये भी जान लीजिए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है कि जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गुजरात के आणंद और महिसाणा जिले में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी या नागरिकता दी जाएगी। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले गुजरात के 2 जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। फिर जिला स्तर पर कलेक्टर इसका वेरिफिकेशन करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन के साथ कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजेगा। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक जब पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर संतुष्ट हो जाएगा तो वो भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा और इसका प्रमाण पत्र जारी करेगा। कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन के साथ साथ भौतिक रजिस्टर भी रखा जाएगा, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत या देशीयकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा और उसकी एक कॉपी ऐसे रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के 7 दिन की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। तो फिलहाल ये बीजेपी का दांव है गुजरात जीतने के लिए। इस दांव पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।